अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सबके क्या हाल है। बेसिकली आज का जो हमारा कोर्स का कंटेंट है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट इस मॉड्यूल में डेवलप करेंगे। सही है, कौन से प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे इस मॉड्यूल में। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो ये है कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होगा हमारा वो होगा होटल वेबसाइट। तो आप सबसे पहले अपनी मतलब कि एक होटल वेबसाइट क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड यूजिंग HTML एंड CSS के ज़रिए। देन इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो होगा एनिमेटेड वेबसाइट, जिसमें हम अपनी एनिमेशंस के ज़रिए, ट्रांजिशंस के ज़रिए एक वेबसाइट बनाएंगे। और ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट होगा। एनिमेटेड एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि अट्रैक्टिव होगी, आई कैचिंग होगी। तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट होगा। पहला प्रोजेक्ट हमारा होटल वेबसाइट होगा, जिसमें हम होटल की बुकिंग वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। देन सेकंड जो प्रोजेक्ट होगा हमारा एनिमेटेड वेबसाइट होगा। देन इसके बाद एजुकेशनल वेबसाइट होगी हमारी। और एजुकेशनल वेबसाइट में हम एजुकेशन से रिलेटेड जो एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रोजेक्ट होगा वो होगा न्यूज़ वेबसाइट। तो न्यूज़ की भी एक वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। देन हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा वो होगा पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि आप यूजिंग सेस के ज़रिए, जो कि CSS का प्री प्रोसेसर है, उसके ज़रिए आप जो है अपना एक पोर्टफोलियो बनाओगे। और वो फिर आप उसके अंदर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आप उसके प्रोजेक्ट्स आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में लगा के, मतलब कि इंक्लूड करके उसकी पिक्चर्स वगैरह एक अच्छा सा अट्रैक्टिव वे में आप अपना पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करोगे। तो इसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी इस मॉड्यूल के बाद, आप अ, कहाँ जा सकते हो। तो अगर आप इस मॉड्यूल के बाद ये है कि आप अर्न कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर $300 टू $500 पर मंथ। तो इस मॉड्यूल के बाद आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप $300 टू $500 पर मंथ कमा सकते हो। तो ये 5 बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हम क्रिएट करेंगे। मैं आपको क्रिएट करवाऊंगा खुद। और देन एट द एंड ये है कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, वो आपको मुझे सबमिट करवाना होगा। देन इस मॉड्यूल की आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये एक बेसिक सा मॉड्यूल था हमारे पास, जिसमें हम HTML, CSS, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, गिटहब और फायरबेस की होस्टिंग और नेटलीफाई की जो होस्टिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो मटेरियल हमारे पास बहुत है पढ़ने वाला। बस आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। जो चीज़ मैं टाइम पे आप लोगों को असाइनमेंट दूं, या मैं आपको जो क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ आप वो टाइम पे लें, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें हम टाइम पर मैनेज कर लेंगे। तो आप ये मुझे काइंडली बता दें कि यहाँ तक आपके तो कोई क्वेश्चंस जिसके मैं आपको यहाँ पे आंसर दे दूं। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स हम इस वेबसाइट में इस मॉड्यूल में हम डेवलप करेंगे। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन की, कि हम कोर्स इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारी वेब किस तरीके से वर्क करती है, काम किस तरीके से करती है। देन रोल ऑफ HTML एंड CSS, HTML एंड CSS का रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में। देन गेटिंग सेटअप विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये 3 चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन में कवर करनी है। तो ये आज ही इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएँगे। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं HTML बेसिक्स की। HTML बेसिक्स में हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि HTML का पेज किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, और HTML के पेजेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। देन उसके बाद डॉक टाइप के बारे में पढ़ेंगे। देन सेटिंग अप लाइव सर्वर, हम अपना लाइव सर्वर किस तरीके से सेट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और ये एक एक्सटेंशन है बेसिकली, जिसके ज़रिए आप अपना लाइव सर्वर सेटअप करते हैं। देन इसके बाद मेटा टैग्स एंड सर्च इंजन्स के बारे में देखेंगे कि मेटा टैग्स एंड सर्च इंजन का काम क्या है। देन हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड टाइपोग्राफी, और लिंक्स, इमेजेस, एट्रीब्यूट्स, आप लिंक किस तरीके से HTML के पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। देन पैराग्राफ्स हो गए। देन इसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी। देन इसके बाद जो है आप जो है लिस्ट एंड टेबल, लिस्ट का भी एक मेन रोल होता है हमारे पास, और टेबल्स आप वेबसाइट में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद फॉर्म्स एंड इनपुट्स के बारे में चेक करेंगे कि फॉर्म्स एंड इनपुट्स किस तरीके से मतलब कि हम क्रिएट करेंगे। और ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है वो चीज़ देखेंगे, और ब्लॉक लेवल क्या है और इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या है
ये पढ़ेंगे। देन डिव हो गया, स्पैन, क्लासेस, आईडीज, ये चीज़ें क्या काम करती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देन एचटीएमएल एंटिटीज क्या होती हैं एंड HTML5 के जो सिमेंटिक टैग्स हैं उनका क्या काम है। तो ये HTML बेसिक हमें इंशाल्लाह ये कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमें जितने आज टॉपिक्स कवर कर सकते हैं हम उतने टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से टॉपिक्स आज कवर कर लें। देन उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सीएसएस बेसिक। देखिए सीएसएस का काम क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको एचटीएमएल का काम समझ आना चाहिए कि एचटीएमएल करता है क्या। एचटीएमएल बेसिकली आपका जो भी कंटेंट है, वेब का जो भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल इमेजेस हो गई, बटन हो गए, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग्स हो गई, लिंक्स हो गए, तो ये सारा कंटेंट कौन लेके आता है? ये आपका एचटीएमएल लेके आता है। जैसे आप एचटीएमएल पे अपना जो भी कंटेंट है वो आप देते हो, देन उसको स्टाइलाइज कौन करता है? वो आपका सीएसएस करता है। सीएसएस की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। और अगर मैं एचटीएमएल की फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये दो चीजें जिसके जरिए आप अपना लेआउट क्रिएट करते हो। तो सीएसएस को मतलब क्या है? सीएसएस एक आपके पास स्टाइलिंग के लिए काम आती है। अभी आप ये समझ लें कि आपके पास स्टाइलिंग के लिए काम आती है जिसके जरिए आप एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और आपकी जो वेब है उसको अट्रैक्टिव बनाते हो। ठीक है, उसके कलर्स चेंज कर सकते हो, उसके फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हो। तो चले इसके बारे में देख लेते हैं कि हम सीएसएस बेसिक में कौन कौन सी चीजें पहले कवर करेंगे, देन उसके बाद हम एडवांस सीएसएस पे आएंगे। तो सेक्शन इंट्रो के बारे में देखेंगे सीएसएस होती क्या है सबसे पहले, देन इम्प्लीमेंट किस तरीके से की जाएगी, देन इसके बाद हम बेसिक सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से बेसिक सीएसएस सेलेक्टर्स हैं हमारे पास, देन डेवलपर टूल्स इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि आप डेव टूल के जरिए भी आप सीएसएस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। देन हमारे पास फॉन्ट्स हैं सीएसएस के अंदर, या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि गूगल फॉन्ट्स के जरिए भी आप डाउनलोड करके या ऑनलाइन लिंक इंपोर्ट करके आप वो यूज कर सकते हो गूगल फॉन्ट्स। देन कलर टाइप्स हैं, कलर के हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देन बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। बॉक्स मॉडल क्या होता है, मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, फ्लोट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होती है, लिंक स्टेट एंड बटन स्टाइलिंग क्या होती है, बटन को किस तरीके से स्टाइलाइज किया जाता है, और नेविगेशन मेन्यू स्टाइलिंग देखेंगे। इसके अंदर इनलाइन एंड ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। देन पोजीशन क्या होती है, फॉर्म स्टाइलिंग चैलेंजेस कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स के तौर पे दूंगा, और अगर वो नहीं होते देन मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और जो है विजिबिलिटी, ऑर्डर्स एंड निगेशन, मार्जिन, ये सारी चीजें मतलब कि हम सारी चीजें सीएसएस बेसिक में कवर करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास एडवांस सीएसएस भी है, तो वो हम पहले सीएसएस बेसिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन हम एडवांस सीएसएस में आएंगे। लेकिन एडवांस सीएसएस में आने से पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा। तो वो जो प्रोजेक्ट होगा हमारा, वो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट होगा होटल वेबसाइट का प्रोजेक्ट होगा, जो कि हम फ्रंट एंड पे एचटीएमएल सीएसएस के जरिए क्रिएट करेंगे। देन इसको हम रिस्पॉन्सिव लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिव लेआउट से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता क्या है। मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग का। देखिए रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग ये होती है कि अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली, सही है, और आपके पास एक एलसीडी की स्क्रीन थी, उसके ऊपर आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब मैं आपकी वेबसाइट मोबाइल पे देखना चाह रहा हूँ। अब जो आपने वेबसाइट बनाई होगी, वो वेबसाइट सिर्फ आपने उस एलसीडी के ऊपर बनाई होगी जिस पे आप काम कर रहे थे। लेकिन अगर मैं मोबाइल पे देखूंगा उसी वेबसाइट को जो आपने डिजाइन की है, तो उसका लेआउट कुछ अलग से डिफरेंट ही आ रहा होगा, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी सही खुलनी चाहिए, ओपन सही होनी चाहिए। अगर मैं लैपटॉप पे ओपन करता हूँ तो सही तरीके से मेरे पास वहाँ पे लैपटॉप पे ओपन होनी चाहिए। अगर मैं किसी बड़ी स्क्रीन पे ओपन करता हूँ तो बड़ी स्क्रीन पे भी मेरे पास उसका लेआउट सही तरीके से आना चाहिए। अदरवाइज आपकी जो आपने जो मेहनत की होगी सब ज़ाया हो जाएगी। देन इसके बाद मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं उसके बारे में चेक करेंगे। और रिस्पॉन्सिव लेआउट में अगर मैं बात करूं तो आपके पास दो चीजें अहम है, ईएम और रैम। ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिव में काम आते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन कुछ हमारे पास वीएच एंड वीडब्ल्यू के यूनिट्स हैं, वो भी रिस्पॉन्सिव में काम आते हैं। और होटल वेबसाइट को फिर हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो ये सारी चीजें हम सीएसएस बेसिक में सारी चीजें कवर कर लेंगे।
चलें अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपके CSS3 में सबसे पहला जो फीचर आता है CSS3 के अंदर फ्लेक्स बॉक्स। अब फ्लेक्स बॉक्स है क्या, तो इसके बारे में देखेंगे। ये बेसिकली आपके पास एक ये समझ लें कि एक कंटेनर होता है आपके पास, और उसके अंदर आपके पास सारे मतलब के डिव होते हैं, मतलब के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और वो अपने आप खुद ही उसको रिस्पॉन्सिव कर देता है। तो ये रिस्पॉन्सिव में बहुत ज्यादा काम आता है। तो CSS3 के अंदर फ्लेक्स बॉक्स हम ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके बारे में चेक करेंगे कि देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। फ्लेक्स बॉक्स बेसिक्स के पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स के बारे में। देन उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देन फैक्ट्स अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई के जरिए हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। देन उसके बाद हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि एजुकेशनल वेबसाइट होगी, और ये बेसिकली एक किसी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, आप ये समझ लें। तो एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाएंगे जो कि फ्लेक्स बॉक्स पे बनी हुई होगी। तो फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई करते हुए हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे ताकि आपको फ्लेक्स बॉक्स से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। CSS के कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, वो देख लेते हैं अब। तो CSS के कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जो कि जिसमें हम मोर CSS कॉन्सेप्ट्स, एडवांस सेलेक्टर्स, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के बारे में देखेंगे। और इसके अंदर कुछ हम छोटे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे जो कि एनिमेशन से रिलेटेड होंगे, और ये है कि इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो टारगेटेड सेलेक्टर क्या होता है, nth चाइल्ड सूडो सेलेक्टर क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर सूडो सेलेक्टर क्या होता है, बॉक्स शेडो क्या होता है, टेक्स्ट शेडो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, और CSS के कुछ वेरिएबल्स हैं, सॉरी CSS के वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। मतलब कि कस्टम प्रॉपर्टीज के जरिए जो है आप अपने CSS के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। देन की फ्रेम एंड एनिमेशंस के बारे में चेक करेंगे कि आप की फ्रेम्स एंड एनिमेशंस किस तरीके से अप्लाई करेंगे CSS में। CSS की कुछ ट्रांजिशंस होती हैं, तो वो देखेंगे। देन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास मतलब के टॉपिक्स होंगे, इसके ऊपर एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे। वो हम की फ्रेम्स, ट्रांजिशंस और एनिमेटेड और वेबसाइट प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर हम अपना जो प्रोजेक्ट 3 है वो कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस मोर सीएसएस कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें आपके पास ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आ जाएँगे, और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएँगी। और ये जितने भी हम प्रोजेक्ट इसके अंदर छोटे-मोटे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे एनिमेशन, ट्रांजिशंस के, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्रिएट करें और अट्रैक्टिव क्रिएट करें। और इसके अलावा जब हमारे यहाँ तक काम हो जाएगा देन हम गिट एंड गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। सही है? तो गिटहब के ज़रिए हम नेटलीफाई पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी चेक कर लेंगे कि किस तरीके से होस्टिंग की जाती है। अब बात कर लेते हैं जो कि मेरा भी पसंदीदा टॉपिक है, और CSS3 का मतलब कि एडवांस फीचर है, और वो है ग्रिड। अब ग्रिड बेसिकली क्या है? ग्रिड बेसिकली एक टू डायमेंशन है जिसके ज़रिए आप अपना लेआउट क्रिएट करते हैं। तो ये 2D है ग्रिड, और जिसके ज़रिए आप अपना वेब का लेआउट क्रिएट करते हैं। अब ग्रिड में पहले आप जो है उसकी अ, जगह बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हेडर क्रिएट करना है, मुझे मेन सेक्शन क्रिएट करना है, और इसके अलावा मुझे मेन सेक्शन के अलावा मुझे फूटर क्रिएट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1 सेकंड, उसके लिए मुझे एक टूल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखें, अब सीएसएस ग्रिड का काम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक हेडर है, ठीक है? ये मेरा एक अलग सेक्शन है, ये मेरे 2 अलग सेक्शन हैं। सही है? देन ये एक और मेरा अलग सेक्शन आ गया, देन ये एक मेरा फूटर आ गया। ये आपका हेडर आ गया, ये आपका फर्स्ट सेक्शन, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, और ये आपका फूटर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीएसएस
ग्रिड में मैं एक मतलब की जगह बता दूंगा, एक मेन कंटेनर को। हमारा एक कंटेनर होगा जिसके अंदर ये सारे स्पेसेस डिफाइन होंगी, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर सारी स्पेसेस डिफाइन होंगी और उसमें मैं हेडर की जगह बता दूंगा, इस सेक्शन की जगह बता दूंगा, इस सेक्शन की, इन सब की मतलब कि इन सब की मैं जगह बता दूंगा। और उनके अंदर जो डिव होंगे, मतलब कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, उनको मैं जाके क्लासेस डिफाइन कर दूंगा कि आपकी जो क्लास है, आपका जो एरिया है वो हेडर का है, इसका जो एरिया है ये फर्स्ट एरिया है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। हर किसी को मैं उसके हिसाब से जगह उसको बता दूंगा और वो अपनी अपनी जगह लेके अपना वहां पे फिर अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रिड के जरिए आप अपना टाइम बचा सकते हैं और ग्रिड रिस्पॉन्सिव भी। मजे की बात, इसको इसके अंदर हमें ज्यादा मीडिया क्वेरीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रिड बाय डिफॉल्ट जो है रिस्पॉन्सिव भी है। तो हम ये सारी चीजें अप्लाई करते हुए, रिस्पॉन्सिव को देखते हुए, हम ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको एडवांस तक मतलब कि हमें लेके जाना है और सीजन ग्रिड को हम एंड तक लेके चलेंगे, क्योंकि ग्रिड ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट्स के लेआउट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सही है। तो अब पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज सीएसएस ग्रिड। सीएसएस ग्रिड क्या होती है ये चेक करेंगे। देन इसके बाद ग्रिड की बेसिक्स एंड कॉलम्स, ग्रिड रो क्या होती है, स्पैनिंग कॉलम्स एंड रोज, ऑटो फिट क्या होता है, मिन मैक्स क्या होता है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या होते हैं, मीडिया क्वेरीज एंड द ग्रिड, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम ग्रिड के अंदर कवर करेंगे। देन इसके बाद जब ये सारी चीजें कवर कर लेंगे ग्रिड की, देन हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि हमारी न्यूज वेबसाइट होगी, जो कि हमारा प्रोजेक्ट 4 है। देन उसके बाद हम फायरबेस होस्टिंग के बारे में सीखेंगे कि फायरबेस पे हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट कर सकते हैं। अब होस्ट क्या होता है? बेसिकली होस्टिंग ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कर रहे हैं, और इंटरनेट पे लाइव करने से ये होता है कि आपकी आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे लाइव हो गई, और वो लिंक आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, अपना काम दिखा सकते हो। तो होस्टिंग से ये बेनिफिट है आपके पास। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा सेस। अब सेस क्या है? सेस बेसिकली सीएसएस का प्री प्रोसेसर है। अब जब हम मतलब कि पढ़ेंगे तो तब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। मैं आपको एक ऐसे ही ऊपर से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सेस करता क्या है। सेस ये काम करता है कि अगर मैं सेस पे काम कर रहा हूँ और मैं उसको सेव कर देता हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरी जो मैंने उसको लोकेशन, जो मैंने उसको पाथ, लोकेशन या पाथ में उसने उसको डिफाइन किया होगा जिस फोल्डर का, वहां पे जाके मेरी सीएसएस की फाइल ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। और जनरेट करने के बाद जो भी मैं सेस पे अपना कोड लिखूंगा, वो सारा कोड मेरी सीएसएस पे जाके अप्लाई कर देगा। अब सेस से फायदा क्या होगा? सेस से हमारा फायदा ये होगा कि आपका जो भी कोड है वो सीएसएस में जाके कंपाइल होके आपके पास कोड तो आ जाएगा, लेकिन वो सारा कोड आपके सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप सीएसएस पे काम करेंगे, वो सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करेगा आपका कोड। तो सेस से हमें ये फायदा होता है। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हम मतलब कि पढ़ेंगे। व्हाट इज सेस, एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे विद नोट सेस। देन इसके बाद हमारे पास कुछ जीयूआई अल्टरनेटिव है, वो देखेंगे। वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, नेस्टिंग के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस भी इसके अंदर कर सकते हैं हम। और दूसरा ये कि इसके अंदर आप वेरिएबल्स अपने क्रिएट कर सकते हो। देन फंक्शंस, मिक्सेंस एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारी चीजें पढ़ते हुए हम अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे जो कि हमारा होगा प्रोजेक्ट 5। और उस प्रोजेक्ट 5 को हमें सेस के जरिए कंप्लीट करना है ताकि आपके सेस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देन एट द एंड हमारे पास दो सॉफ्टवेयर बचते हैं जो कि हम आपका फोटोशॉप है एंड इलस्ट्रेटर। तो हम फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर जो कवर मतलब कि कवर करेंगे वो क्रिएटिव क्लाउड होगा, एडोब फोटोशॉप सीसी एंड आपका जो इलस्ट्रेटर है सीसी। तो ये क्रिएटिव क्लाउड के हम दोनों सॉफ्टवेयर मतलब कि इस मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आपके पास क्या क्या चीजें आपको पास आ जाएंगी। आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपके पास स्किल्स आ गई होगी। देन एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप संभाल सकते हो। देन आपके पास कुछ होस्टिंग की आपके पास कुछ स्किल्स होंगी। और जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे
कांटेक्ट करें या मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।